कुमारी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पता है आज स्कूल में ना सारी टीचर तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन हमको तो पता ही था कि सरोज तुम कुछ बोल काहे नहीं रही? बोलो ना कुछ। अरे सरोज 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 कहाँ चली गई तुम? सरोज 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 और कुछ चाहिए? नहीं। कुमारी आ गई तुम? हाँ चलो अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो और कपड़ा बदल लो और आ जाओ यहाँ पापा के साथ खाना खाने। कुमारी ये क्या है? डब्बा फुल क्यों है? हम तो डब्बा खाए थे, तो ये क्या है? लेकिन सरोज तो हमारा डब्बा पूरा चट कर गई थी। सरोज? हाँ, सरोज के डब्बे में से हमने पराठे और अचार और सरोज ने हमारे डब्बे में से खाना खाया, लेकिन ये भरा कैसे रह गया? सरोज 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 कहाँ लगा रखा तुमने? हाँ ये सरोज सिर्फ तुमको दिखती है, पूरी दुनिया में किसी को नहीं दिखती। पगला गई होगा? भुवनेश्वरी आराम से बोलो, बच्ची है। तो आराम से बोले। इस सरोज का भूत अब पीछा नहीं छोड़ता। पहले हमारे पीछे था, अब इसके पीछे पड़ चुका है। सर, एनएलसी स्कूल से एक बच्ची गायब हुई है। और बच्ची? एनएलसी? ये तो वही स्कूल है जहाँ सरोज पढ़ती थी। हाँ सर, और अभी जो बच्ची गायब हुई है उसका नाम कुमारी है। कुमारी? ये वही बच्ची है ना जिसके साथ सरोज खेल रही थी जब वो गायब हुई? राइट सर। पहले सरोज और अब ये कुमारी, 7 दिन के अंदर अंदर एक ही स्कूल और मोहल्ले की 2 बच्चियां गायब। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में मैं इंस्पेक्टर आदिल खान आप सबका स्वागत करता हूं। जब भी हमें बच्चों से जुड़े केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए मिलते हैं तो उन्हें जस्टिफाई करना हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। बिहार के मखनीपुर थाने में एक के बाद एक 2 बच्चियों के मिसिंग केसेस हमारे सामने आए। इस केस की पहली विक्टिम थी सरोज, पर 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी सरोज की तलाश नाकाम रही थी और तभी एक दूसरी बच्ची कुमारी भी गायब हो गई। जुर्म 2 थे लेकिन दस्तक एक जैसी, जिसे 2 मासूम भांप ही नहीं पाए। स्कूल के बस्ते में खाने का डब्बा, खाने के डब्बे में माँ के पराठे और पराठे के साथ अचार। माँ और मेरा खट्टा मीठा प्यार। माँ मेरी कालू की पप्पी। माँ तेरी याद में आई मुझको हिचकी। वाह बेटा सरोज, तुम तो सारा कविता माँ पर ही लिख दी। पापा को भी तो शामिल करो। चलो छोड़ देते हैं। पापा है तो सारा बाजार अपना है। खेल खिलौने सपने सब पापा रखते जेब में अपने। ओ पापा की बिटिया। मुआ। अरे वाह बेटा, एक काम करो, आप अपनी कविता में ना अब चाचा को भी जोड़ दो। अब पूरा रिश्तेदार को जोड़ोगे क्या? जाओ बहू छोड़ के आओ, देर हो रही होगी सरोज को स्कूल के लिए। पूरा टिफिन खाना, ये नहीं कि सबको बांट दिया, ठीक है? कुमारी, अरे ध्यान से। आज तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? असल में ना माँ को टिफिन बनाने में टाइम लग गया। अच्छा अच्छा माँ, मैं और कुमारी ना एक साथ चले जाएंगे। हाँ माँ, आप लोग घर जाओ, तेरा ना चलते। तेरा ना दोस्त का बहाना। कितना पक्का दोस्ती है ना दोनों का। अरे दोस्त कहाँ? दोनों बहनें हैं, बिल्कुल फिल्म की तरह, 2 जिस्म एक जान। हाथ ऊपर, सिपाहियों ले जाओ इसे थाने। अब सरोज अब हमारा टर्न। अब मैं पुलिस बन। साहब, बच्ची यहीं खेल रही थी।
आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? सिर्फ 10 मिनट दूर। दुबे, पूछो आसपास। अंकल, हमारे सरोज तो साथ में ही खेल रहे थे, फिर सरोज घर चली गई थी। चलो चलते हैं। बाय बाय सरोज। कुमारी बेटा, जब आप और सरोज वहाँ खेल रही थी तब आसपास कोई अंकल या आंटी थे जो आपको लगातार देख रहे हैं और आपको कुछ अजीब लगा हो या गलत लगा? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। साहब, हम लोगों ने हर जगह तलाश किया पर कहीं भी कुछ मिला नहीं। रात हो गई, हमें बहुत चिंता हो रही। देखिए, आप फिक्र ना करिए, हम आपकी बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगी। सर, घबरा। उस एरिया को अच्छे से सर्च किया लेकिन सरोज का कुछ भी पता नहीं चला। देखो, घर से लेकर जहाँ पर बच्चियाँ खेल रही थी तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है, तो मतलब साफ है, या तो बच्ची खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई है या फिर उसे किसी ने गायब किया है। एक काम करो, इस घर से लेकर जहाँ पर बच्चियाँ खेल रही थी पूरे रास्ते में सबसे पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा। साहब, सरोज सिर्फ 10 साल की है, उसे कुछ भी हो गया तो। देखिए, आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा, आप हौसला रखिए, बच्ची मिल जाएगी आपकी। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करें, आप संभालिए ना। सर, सरोज का कोई लीड नहीं मिल रहा है, ना पेट्रोलिंग टीम से कोई अपडेट और ना ही सरोज के पेरेंट्स को कोई रैंसम कॉल। तो एंगल दुश्मनी का होगा। सरोज के पेरेंट्स से मिलते हैं। कल रात से सरोज का कुछ पता नहीं चला और यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है। अरे माँ का भी जिम्मेदारी होता है कि बच्चे का ख्याल रखना, लेकिन नहीं, साला हमारी ही जिम्मेदारी है, घर के अंदर भी देखें और घर के बाहर भी। शांति से बात कर, तेरे से कम परेशान नहीं है बहू। सिर्फ इनको नहीं कह रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं और इस योगेश को भी। भैया, हम साहब, हमारी बेटी का कुछ पता चला? सरोज जहाँ खेल रही थी वहां से कोई क्लू नहीं मिला। आपकी किसी से कोई दुश्मनी या किसी पर शक हो जो सरोज को गायब करवा सकता है? भैया, हमको तो पक्का लग रहा है कि ये जया और उसके बाप का सब किया धरा है। क्या कहा? साहब, हमारी पत्नी है वो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? साहब, 8 महीने पहले मेरी जया के साथ में शादी हुई थी, लेकिन उसने कभी भी ससुराल को अपना घर समझा ही नहीं था। जरूर उसका शादी से पहले चक्कर था कोई। हमको तो लगता है कि वो हमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब उस दिन उसके पापा आए तो उल्टा हमको ही सुनाने लगे वो। देखिए दामाद जी, आप बेकार का लांछन लगा रहे हैं हमारी बेटी पर। पहले सच क्या है आप अपनी बेटी से पूछिए। साला सारा दिन तो फोन पे लगी रहती है, जाने कितने आशिक पाल रखे हैं इसने। दामाद जी, आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। ये सीमा तो ये लांघ चुकी थी और आप झूठ बोल करके इसको हमारे पल्ले बांध रहे थे। हमें आपकी बेटी के साथ रहना ही नहीं है। योगेश, शांति से बात करो। बाबूजी, इनको बोलिए यहाँ से निकल जाए फिर। अरे तो कौन यहाँ बैठकर खाना खाने आया है? आज के बाद हमारी बेटी भी इस घर का एक अन्न का दाना भी नहीं खाएगी। सर, हम तो चाहते नहीं थे कि बात आगे बढ़े, लेकिन साहब, वो ब्रिजमोहन बहुत ही गर्म बुद्धि का है, उसका गर्मी निकालिए साहब। हमको तो पक्का लग रहा है कि उसी ने गायब किया हमारी सरोज को। ब्रिजमोहन गुप्ता? जी सर। सर्च वारंट। सर, किस बात की तलाशी सर? साहब, अरे झूठा आरोप लगा रहा है हम पर। अरे हमें गायब करना होता ना तो उस नालायक योगेश को गायब करता। देखो, अगर सरोज को कहीं और छुपा के रखा है तो अभी बता दो। सर, हम सच कह रहे हैं, योगेश जबरदस्ती हम पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। साहब, हमारा दामाद बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। जैसे उसका तलाक करवा रहे हैं ना, गुजारा भत्ता ना देना पड़े इसलिए पैतरे चल रहा है। आपको सर्च करना है, बेशक कीजिए, लेकिन बाद में आपको कहानी उल्टा ही मालूम पड़ेगा। सर, कुछ नहीं मिला। सब ठीक हो जाए। चाची, आप रो मत, सरोज जल्दी वापस आ जाएगी। और पता है, आज वो मेरे सपने में भी आई थी।
वो एकदम अकेली बैठी हुई थी। उसके बाद ना हमारा नींद खुल गया, नहीं तो हम सरोज का हाथ पकड़कर आपके पास ले आते। चुप कर। सरोज के बिना ना ये कुमारी एकदम पगला गई है। इसका सपने के बारे में सुनकर ना हमको बड़ा फिक्र हो रहा है सरोज का। दीदी, हमें सरोज का सुनकर बहुत बुरा लगा। जब से ये खबर सुना है हम तो दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारे पापा ने सरोज का? दीदी, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। हम जानती है ना योगेश कैसा है। हमको सब मालूम है कौन क्या है। कहाँ देख रहा है बे? अरे योगेश भाई फोन दो ना, योगेश भाई। साला तुम लोग सुधरेगा नहीं कभी। ये रमेशवा कहाँ है? वो तो आया नहीं 3-4 दिन से। योगेश, सरोज का कुछ मालूम चला? नहीं भैया, कुछ पता नहीं चला अभी तक, लेकिन जल्दी मालूम चल जाएगा। बताना। सर, माना कि ब्रिजमोहन का मोटिव सरोज को गायब करने का है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज और कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। सरोज के चाचा और चाची ने हमें जो कहानी सुनाई उसमें से किसकी कहानी सच्ची लगती है? हो सकता है दोनों गलतफहमी का शिकार हो। लेकिन दोनों एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर शक जता रहे हैं। कोई ना कोई तो गलत जरूर है। योगेश, उसकी बीवी और ससुर ब्रिजमोहन, तीनों को अच्छे से खंगालो और बाहर के एंगल भी। सरोज के स्कूल और मोहल्ले के आसपास में सबसे पता करो। 10 साल की बच्ची गायब हुई। किसी ना किसी का कोई ना कोई मोटिव तो जरूर रहा होगा। हम सरोज को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि सरोज की दोस्त कुमारी भी ठीक उसी तरह अनजान परिस्थितियों में गायब होने वाली थी। कुमारी के गायब होने से हम पर दबाव और बढ़ गया था, क्योंकि अभी तक हम सरोज को ढूंढने में नाकाम रहे। कुमारी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते वक्त कुमारी के माँ बाप ने किसी पर शक नहीं जताया, पर कुमारी की दिमागी हालत से जुड़ी जो बातें सामने आई थी वो हैरान करने वाली थी। साहब, सरोज जब से गायब हुई थी ना, कुमारी अपना सुध बुद्धि खो बैठी थी। मतलब? साहब, उसे सरोज का भूत दिखाई देता था। सरोज का भूत? सर, दरअसल कुमारी सरोज से बहुत ज्यादा अटैच थी। जब से सरोज गायब हुई थी, कुमारी को एक गहरा सदमा लगा था, और शायद इसी वजह से कुमारी सरोज को हेलुसिनेट करने लगी थी। हेलुसिनेट मतलब? कुमारी को लगता था कि वो वाकई सरोज को देख रही है। साहब, से दिखाई नहीं देती थी। वो अपने में बड़बड़ाती रहती थी, ऐसे जैसे सरोज से बात कर रही हो। एक दिन तो उसने बोला कि सरोज उससे बात करते करते उसका टिफिन का खाना खा गई। कुमारी, ये क्या है? डब्बा फुल क्यों है? लेकिन सरोज तो हमारा डब्बा पूरा चट कर गई थी। सर, हम तो कुमारी को किसी अच्छे काउंसलर को दिखाना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही ये सब। देखिए, जैसा आप लोग बता रहे हैं, उसे तो लगता है कि सरोज के जाने से कुमारी को गहरा सदमा पहुंचा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुमारी खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई है? साहब, इतनी छोटी सी बच्ची अपने आप कहाँ जाएगी? तो हो सकता है कुमारी को किसी ने गायब किया। आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं साहब, हमको तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। पीछे हटिए आप लोग। रेडी आप लोग। रेडी। सब पूरी बॉडी मिट्टी से सनी है।
लगता है बॉडी को पहले दूसरी जगह गाड़ा गया। लेकिन अगर बॉडी को कहीं दूसरी जगह गाड़ा गया था, फिर वहां से निकालकर यहाँ डंप क्यों किया गया? सर सरोज 8 दिन पहले गायब हुई थी और इस बॉडी की कंडीशन देख के लगता है कि इसका मर्डर काफी पहले हुआ है। कहीं ये सरोज तो नहीं? नहीं, ये हमारी सरोज नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ बॉडी को पहचानना मुश्किल है, पर हमें बॉडी पर से ये कपड़े और ये लॉकेट मिला। क्या है सरोज की? सरोज के पेरेंट्स ने बॉडी की शिनाख्त कर ली थी, लेकिन फिर भी हम बॉडी के डीएनए को सरोज के पिता से मैच करके कंफर्म करना चाहते थे। सवाल यह था कि अगर सरोज की डेड बॉडी को कहीं गाड़ा गया था, तो उस डेड बॉडी को वहां से निकालकर कहीं और डंप करके मुजरिम क्या साबित करना चाहता था? क्या यह हमें भटकाने की कोई चाल थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, दीदी के लिए आए हैं। अच्छा, बड़ी हमदर्दी आ गई तुम्हें अब। जया, दीदी, सरोज। ये अपनी नौटंकी बंद करो, समझी तुम? और निकलो यहाँ से। नहीं तो क्या करोगे? हथकड़ी लगवाओगे? सुनो, अगर हम अपनी पर आ गए ना, तो हम तुमको हथकड़ी लगवाएंगे, समझे? चलो तो ठीक है, निकलो अभी से। हथकड़ी लगवाए, निकलो। हमने तो सोचा था आपसे मिलकर आपका दुख बांटेंगे, लेकिन हम आपसे फोन पर बात करते हैं। सर सरोज को मार के गाड़ने वाला खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की गलती तो करेगा नहीं, और वो भी ऐसी गलती कि गड़ा मुर्दा खुद हमारे सामने आ जाए। दुबे, क्रिमिनल दिमाग के घोड़े टेढ़ी चाल भी चलते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि सरोज को मारने के बाद कुमारी को गायब करने का मकसद क्या था? और कुमारी के गायब होते ही हमें सरोज की डेड बॉडी मिल जाती है। पक्का कोई गेम खेल रहा है। सब कुमारी के पेरेंट्स ने तो किसी पे भी शक नहीं जताया, लेकिन सरोज के माँ बाप ने सिर्फ ब्रजमोहन पे शक जताया है। और अगर मान भी लें कि सरोज की हत्या के पीछे ब्रजमोहन का ही हाथ है, लेकिन कुमारी को गायब करने के पीछे इसका क्या मकसद हो सकता है? बाहरी एंगल से कुछ नहीं मिल रहा, लगता है अब हमें इनकी जड़ों में उतरना पड़ेगा। पता करो कि सरोज की डेड बॉडी को कहाँ गाड़ा गया था। सरोज की डेड बॉडी हमें इस ब्रांड की सीमेंट की बोरी में मिली थी, तो हो सकता है जहां पर डेड बॉडी को गाड़ा गया आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। इस ब्रांड की सीमेंट को सप्लाई करने वाले डीलर से मिलो और पता करो कि ये सीमेंट पिछले दिनों कहां सप्लाई हुआ। कभी कभी क्राइम सीन भी क्रिमिनल की लीड दे सकता है। जब से सरोज का सुने तब से लग रहा है कहीं कुमारी भी तो। भैया हमारी बात मानो या ना मानो, लेकिन जब से सरोज के बाद ये कुमारी गायब हुई है ना, हमको बार बार अंगद का शक्ल दिमाग में आ रहा है। मगर वो बात को तो बीते बहुत अरसा हो गया है। हम मानते हैं कि बहुत टाइम बीत गया है, लेकिन तभी अंगद को इन दोनों से कितना तकलीफ था भैया, आपने भी देखा था ना। इतने सालों से अपनी सच्चाई से भागते रहे, अब ये गुरूर और दिखावा छोड़। सरोज मेरा गुरूर है और गलत हम नहीं है, गलत वो प्रभा है। जब प्रभा को बांध समझकर छोड़कर जाने वाले थे, तब गलत कौन था, तुम या प्रभा? एक बार फिर से पूछना, सरोज के साथ क्या किया? अंगदवा को छोड़ेंगे नहीं हम। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ले चल। अरे क्या हुआ? कहाँ सब? अरे क्या कर रहे हो? अरे हमने कुछ नहीं किया। हेलो, सरोज को तो छोड़े नहीं, कुमारी कहाँ? हमको बचा लीजिए साहब,
अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है मेरा। साहब यही अंगद ने मर्डर किया है, यही मारा हमारी बेटी सरोज को। इसको छोड़े नहीं। अगर इसने कुछ किया वो देखना हमारा काम है। इस पर शक था तो हमें क्यों नहीं बताया? अंगद 1 साल पहले तक कुमारी और सरोज के मोहल्ले में ही रहता था और पिछले 1 साल से अंगद की बेटी भी गायब थी, पर उसकी बेटी के गायब होने की कहानी अलग थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी बेटी के गायब होने का सरोज और कुमारी के गायब होने से क्या कनेक्शन है, और आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसने अंगद को इन दोनों बच्चियों का दुश्मन बना दिया था। आए बाई चलते पराठे सरोज। ये लो लेटर, वो मानसी जी को दे देना। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ मानसी, तुम्हारा फोन 4 दिन से बंद है, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। छोड़ो ना, किसी का लेटर ही पढ़ते। चाचा नमस्ते। चाचा मानसी दीदी कहाँ है? कमरे में है। काऊ मानसी दीदी। साहब अंगद की बेटी का उस बंटी के साथ चक्कर था। वो दोनों अपनी चिट्ठियां बदलवाते थे कुमारी और सरोज से। पहले हमको ये बात पता नहीं थी, लेकिन हमें बाद में पता चली। और जब ये बात अंगद को पता चली तो यहाँ आकर बिगड़ने लगा दोनों लड़कियों पर। मानसी का है, नहीं तो देंगे। आराम से। तुम्हारी बेटी बंटी के साथ भागी है ना? इन दोनों की वजह से ही उस साला हमारी बेटी को भगा कर ले गया। ये दोनों चले, समझा ना? अबे लड़कियों पे हाथ कैसे उठाए रहे? रख देंगे अगर हमारी बच्ची को हाथ लगाया तो। हमें तो लगता है साहब साल भर से गुस्सा पाल रहा था वो। ये कांड उसी ने किया है। सरोज को तो आप बचा नहीं पाए, कुमारी को बचा लीजिए। उसे अंगद भाई के पास होगी कुमारी। साहब उस वक्त हमारी बेटी भाग गई थी, इसे गुस्से में आकर हमने उलूल जुलूल बोल दिया था। बोलने नहीं गया था, तेरा बस चलता तो उसी समय दोनों बच्चियों को खत्म कर देता। नहीं साहब, ये बात को तो पूरे 1 साल हो गए। अगर हमको कुछ करना होता तो हम 1 साल पहले कर देते ना। कितना शातिर गेम खेला है ना तूने। पहले अपने बदले के लिए सरोज को खत्म करके उसको गाड़ दिया, और अब कुमारी को गायब करके सरोज की लाश को सड़क पे फेंक दिया ताकि तेरे पे शक ना जाए। आप हमारी बात को समझते काहे नहीं है? हम कुछ नहीं किए। उन गुंडों के नाम बोल जिनके साथ तू 1 साल पहले उन दोनों बच्चों को खत्म करने गया था। आपको किसने बता दिया कि ये लोग गुंडे थे? वो लोग हमारे दोस्त थे साहब। उन दोस्तों के नाम बोल। साहब बताता हूँ। उनका नाम बंटी, ललन और गोविंद था। अब सच बोलोगे या थोड़ी और धुलाई करवाऊं? हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। ये ऐसे नहीं मानने वाले। चलो रखो। अंगद और उसके साथी अपने बयान पर कायम थे और हम एरिया के कई हिस्ट्री शीटर्स को खंगाल चुके थे, लेकिन कुमारी की कोई लीड नहीं मिल रही थी और ना ही उस जगह का पता चल पाया था जहां सरोज को गाड़ा गया था। तभी सरोज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सरोज की हत्या उसी दौरान हुई जब वो गायब हुई। उसको गला दबा के मारा गया और उसकी हत्या से पहले उसके साथ रेप भी किया गया है सर। रेप? यस सर। उसकी बॉडी काफी टाइम से गड़ी हुई थी, इसलिए उसकी बॉडी से रेपिस्ट का डीएनए सैंपल नहीं मिल पाया। सरोज को रेप करके कत्ल कर दिया गया। हो सकता है कुमारी को भी इसी मकसद से गायब किया गया। सर, हमने एरिया के किसी भी हिस्ट्री शीटर को नहीं छोड़ा, सबको खंगाल डाला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। सर, आई एम श्योर ये रेपिस्ट उन बच्चियों के मोहल्ले का ही कोई है। बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी पर डीएनए सैंपल्स नहीं है। मोहल्ले के एक एक आदमी की कुंडली निकालनी पड़ेगी। क्या? रेप? सरोज के साथ इतना कुछ। अंगद और ब्रिजमोहन, जिन पर तुमने शक जताया था, उनसे तो हम पूछताछ कर ही रहे, लेकिन तुम्हारी नजर में कोई और ऐसा है जो बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है? अब हम क्या बताएं साहब, अब कोई छोटी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है, ये सुन के तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। सर, 15 दिनों से आप कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको हमारी कुमारी चाहिए। हमारी सरोज को तो आप ढूंढ नहीं पाए, कम से कम कुमारी को ही ढूंढ दीजिए। हम विनती करते हैं सर आपसे। साले, कब से हमको तू घुमाया जा रहा है? अरे हाँ, छोड़िए हमको, कहना क्या चाहते हो? तू अच्छे से जानता है कि हम क्या चाहते हैं। बता रमेश कहाँ है? रमेश बताया तो है तुमको, पटना गया है नौकरी के लिए, और तुम ना बेकार मुझ पर शक कर रहे हो। सर, इन बच्चियों के मोहल्ले में एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है।
वो शॉप है संतोष चलाता है सर। पता चला है कि संतोष अपनी दुकान पे पॉर्न क्लिप्स बेचने और खरीदने का भी काम करता है। और सर ये है रमेश। सर इस रमेश का संतोष की दुकान पर काफ़ी आना जाना था। 3 साल पहले इस पर रेप का चार्ज लगा था। तब ये सिर्फ 17 साल का था, इसलिए जुवेनाइल कोर्ट ने इसे बाल सुधार गृह भेज दिया। ये अभी 3 महीने पहले ही वहाँ से बाहर आया है। सर जब से सरोज गायब हुई है तब से इसका संतोष की दुकान पर आना जाना भी बंद हो गया है। उठाओ दोनों को। सर तालाब के पास एक बच्ची की लाश मिली है, वो स्कूल ड्रेस पहन रखी है सर। चलिए हटिए साइड। अरे सरोज कहाँ जा रही हो? सरोज रुको! सरोज! सरोज कहाँ जा रही हो ना सरोज? सरोज! सरोज! सर ये कुमारी की ही बॉडी है। सरोज की बॉडी को रेप करने के बाद मिट्टी में गाड़ा गया और कुमारी की लाश को पानी में फेंका गया। जरूर मकसद डीएनए सैंपल डिस्ट्रॉय करने का। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और कुमारी के माँ बाप को इन्फॉर्म करो। सर कुमारी 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 सरोज की तरह हम कुमारी को भी रेप विक्टिम मान रहे थे और शक की बुनियाद पर हमने संतोष को उठा लिया था। लेकिन उसका दोस्त रमेश, जो रेप चार्ज में पहले भी अंदर हो चुका था, वो अब फरार था। बोल रमेश कहाँ है? पटना में साहब। पटना में कहाँ? पटना मालूम नहीं साहब। पॉर्न क्लिप का धंधा करता है ना तू? तेरी दुकान से बहुत सारे अश्लील वीडियोस के सीडीज भी मिले हैं और रमेश भी ये सब करता है तेरी दुकान पे, है ना? करते थे साहब, करते थे, लेकिन और लोग भी तो देखते हैं साहब। वो सरोज का चाचा, वो भी तो देखता है साहब। योगेश। हाँ साहब, मानता हूँ मेरा धंधा गलत है और रमेश का हिस्ट्री, लेकिन साहब ना मैंने कुछ किया है ना ही रमेश ने। साहब वो तो डर के गायब हो गया साहब। मुझे लगा कि उसकी हिस्ट्री की वजह से आप लोग उसे उठा लोगे। ऐसे नहीं बोलेगा तो तोड़ो ऐसा। संतोष अपने बयान पर कायम रहा और रमेश फरार था। और मालूम चला था कि योगेश का संतोष और रमेश इन दोनों के साथ उठना बैठना था, इसलिए हमने योगेश से भी क्वेश्चनिंग की। साहब हमको तो पहले से ही रमेश और संतोष पे शक था। तो फिर ब्रिजमोहन और अंगद का नाम क्यों लिया था? वो इसलिए कि उनसे थोड़ी पुरानी पहचान थी हमारी और उनकी हरकतें भी कुछ ठीक नहीं थी साहब, इसलिए वो दोनों हमारे डाउट में थे। उनके ऊपर डाउट हो रहा था या उन पर डाउट डाल के खुद को डाउट से निकालना चाहते थे? हमने योगेश और संतोष से सच उगलवाने के लिए कई पैंतरे अपना, लेकिन फिर भी हमें वो जवाब नहीं मिल रहे थे जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे। हमें लग रहा था कि सरोज की तरह कुमारी का भी रेप हुआ होगा, पर कुमारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हमारे इस अंदाजे को गलत साबित कर दिया। कुमारी की हत्या भी सरोज की तरह गला दबाकर ही हुई थी और उसका रेप नहीं हुआ था। इन दोनों क्राइम्स के पीछे का कोई भी पुख्ता मोटिव हमारी नज़र में नहीं आ रहा, लेकिन तभी एक ऐसा फैक्ट सामने आया जिसने हमें और भी उलझा के रखी। सर इस डीएनए रिपोर्ट में एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। जो बॉडी उस सीमेंट की बोरी में मिली थी, उसका डीएनए सरोज के फादर घनश्याम से मैच ही नहीं करता है। लेकिन बॉडी पर जो कपड़े और लॉकेट था वो तो सरोज का ही था और खुद सरोज के माँ बाप ने बॉडी की शिनाख्त की। लेकिन सर डीएनए रिपोर्ट से साफ है कि सरोज घनश्याम की बेटी है ही नहीं। लेकिन उनके हाव-भाव से तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो सरोज की बॉडी नहीं होगी, तो फिर उन्होंने किसी और की बॉडी को सरोज की बॉडी क्यों कहा? चक्कर क्या है? हम बॉडी का डीएनए सरोज की माँ से भी मैच करके देखना चाहते थे और जो नतीजा सामने आया उसने इस केस का रुख ही मोड़ दिया। प्रभा जी आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। सर कहाँ लेके जा रहे हैं आप इन्हें? क्या किया है सर इन्होंने? सर बताइए सर कहाँ लेके जा रहे हैं आप इन्हें? प्रभा, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया इसका अंदाजा तुम्हें हो ही गया होगा, तो बोलो। खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, बोलो। सब हम सरोज की माँ हैं, सपने में भी उसका बुरा नहीं चाहेंगे। और सरोज का बाप? सरोज का बाप कौन? सब हम गलत नहीं थे,
हमें गलत बनाया गया। शादी के 7 साल बाद भी हमारा गोद सूना था और कमी हमें नहीं थी, घनश्याम जी में थी। हमने कई बार उनसे बात करने की भी कोशिश की। सुनिए, वो हाँ बोलो। वो डॉक्टर नहीं कह रहे थे हमसे, आप भी एक बार चेकअप करवा लेते, हो सकता है कि कमी। आप क्या बकवास कर रही हो तुम? खुद माँ नहीं बन सकती हो और हमारी मर्दानगी पे शक करती हो? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं। बस बहुत जेल लिया हम तुमको। अब हमें बच्चा नहीं दे सकती हो तो तुम्हारा इंतजाम कर देंगे हम। घनश्याम जी ने तो दूसरा शादी करने का मन भी बना लिया था। हम हर संभव कोशिश करके थक चुके, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। कुमारी के मम्मी पापा मुन्ना जी और भुवनेश्वरी हमारे यहाँ किराए पर रहते थे। तब भुवनेश्वरी माँ बनने वाली थी। अरे वो डॉक्टर की फाइल कहाँ है? अरे वो तो ऊपर ही रह गई है। अच्छा तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। बैठे आराम से। अरे भुवनेश्वरी, आराम से आराम से आराम से, ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ, और तुम खाना पीना ठीक से कर रही हो कि नहीं? हाँ, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोल देना, मैं बना के खिला दूँ। ओ मैडम हो, दूसरों को ज्ञान दे रही हो, कभी अपने ऊपर भी ये ज्ञान अमल कर लिया करो। और इतना ही तुमको पता है तो खुद काहे नहीं बच्चा पैदा कर लेती हो? चलिए ज्ञान देने जाओ, जो काम करो अपना, चलो जाओ। क्या हुआ भाई साहब? छोटी छोटी बात पे आप भाभी का कितना अपमान कर देते हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, सब सही हो जाएगा। अंधेर नहीं है, आराम से। उस दिन मुन्ना जी में हमें हमदर्द नजर आया। हम गलत नहीं थे, मजबूर थे। कोई था ही नहीं हमें समझने वाला। मां न बनने के कलंक से बचने के लिए हमने खुद को कलंकित करने का सोच लिया था। हाँ भाभी, आपने बुलाया? हम जानते हैं कि ये कहकर शायद हम आपकी नजर में गिर जाएंगे। हमारी गरिमा की लाज रख लीजिए। हमारी सुमी को हम तो बस माँ बनना चाहते थे, और प्रेग्नेंट होने के बाद हमने मुन्ना जी से कोई रिश्ता नहीं रखा, और ना ही मुन्ना जी ने कभी ऐसी कोई कोशिश की। घनश्याम जी को तो यही लगता रहा कि सरोज उन्हीं की बेटी है। माना कि हमने पाप किया, लेकिन हमारे पाप की सजा सरोज को क्यों दी उसने? किसने? साफ साफ बोलो, किसने? घनश्याम जी को कभी हम पर शक नहीं हुआ, लेकिन मुन्ना जी की बीवी भुवनेश्वरी, उसको हमेशा से हम पर शक था। कई बार ताने भी देती थी। तेरा नहीं चलती, तेरा ना दोस्त का बहाना। कितना पक्का दोस्ती है ना दोनों का। अरे दोस्त कहाँ दोनों, बहनें हैं, बिल्कुल फिल्म की तरह। बस शकल ही अलग है दोनों की। सरोज और कुमारी का दोस्ती भी नहीं बाता था उसको। कुमारी, चुपचाप घर चलो। तुमको हमने कितनी बार बोला इस लड़की से दूर रहो, इसके साथ नहीं खेलना, छोड़ दो। चलो घर चुपचाप। अरे भुवनेश्वरी, क्या कर रही है? हमें ना बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या कर रहे हैं। चलो। अरे हम इसके साथ ही खेलेंगे। चलो तुम। लेकिन खून तो एक ही था दोनों में। उनको अलग करते तो बुखार चढ़ जाता था दोनों को, इसलिए थक हार के भुवनेश्वरी ने चुप्पी मार ली। लेकिन जब सरोज गायब हुई तो हमें उसी पर शक हुआ। जब आप और सरोज वहाँ खेल रही थी, तब आसपास कोई अंकल या आंटी थे जो आपको लगातार देख रहे हैं, और आपको कुछ अजीब लगा हो या गलत लगा? बस आपको बता नहीं पाए। हमें बता नहीं पाए, लेकिन भुवनेश्वरी से तो बदला ले लिया ना। जिस वक्त जहां कुमारी का कत्ल हुआ, उस वक्त वहां पर तुम्हारा फोन एक्टिव था। आ गए तुम? अब अपनी बत्तीस हिम्मत दिखाओ, बात करो हमसे। अरे सरोज, सरोज, अरे सरोज कहाँ जा रही हो? सरोज रुको, कहाँ गई तुम सरोज? चाची आप? चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो चाची आप हमें? चाची! वहीं जा, तेरी माँ ने हमारी सरोज को पहुंचाया। क्या? सरोज हमें दिखती है, आपको नहीं दिखती क्या? हमें कहाँ से दिखेगी? तेरी माँ जो खा गई इसे। हाँ, तो तू भी पगला गई।
हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया साहब। पर अपनी गलती को छुपाने के लिए तुमने कुमारी की लाश को तालाब में फेंक दिया। लेकिन साहब सरोज को भुवनेश्वरी ने ही मरवाया है और उसका रेप भी करवाया। ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। इतने सालों से अपनी सच्चाई से भागते रहे, अब ये गुरूर और दिखावा छोड़। सरोज मेरा गुरूर है और गलत हम नहीं है, गलत वो प्रभा है। जब प्रभा को बांध समझकर छोड़कर जाने वाले थे तब गलत कौन था, तुम या प्रभा? एक बार फिर से पूछना, सरोज के साथ क्या किया? हाँ साहब, हम मानते हैं, ये हमें पहले से ही पता था। सरोज मुन्ना जी और प्रभा की ही बेटी है। लेकिन साहब हम इतने गए गुजरे नहीं है जो इतना घिनौना काम करेंगे। सर हम तो चाहते थे कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा के उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। हमें कहाँ मालूम था कि उन दोनों बहनों का इतना बुरा अंजाम होगा। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बीवी नहीं किसी से सरोज का रेप भी करवाया और मर्डर भी? साहब हम कुमारी की कसम खा के कहते हैं, हमने सरोज के साथ कुछ नहीं करवाया। मोटी भुवनेश्वरी का तो है, लेकिन ये घनश्याम भी सरोज का सगा बाप नहीं, तो हो सकता है उसे ये राज पहले ही पता चल गया। क्या सरोज हमारी बेटी नहीं है? सरोज हमारा खून थी सर। इतने सालों से अपनी सच्चाई से भागते रहे, अब ये गुरूर और दिखावा छोड़। सरोज मेरा गुरूर है और गलत हम नहीं है, गलत वो प्रभा है। जब प्रभा को बांध समझकर छोड़कर जाने वाले थे तब गलत कौन था, तुम या प्रभा? एक बार फिर से पूछना, सरोज के साथ क्या किया था? सर हमने कुछ गलत नहीं किया, हम उसके पिता हैं, हम उसके साथ कैसे गलत कर सकते हैं? सरोज का मर्डर अब तक एक पहेली बना हुआ था, जिसके लिए हम हर एंगल को खंगाल रहे थे, और इसी बीच हमें रमेश का पता चला। लेकिन औरों की तरह रमेश भी कुछ कबूल नहीं कर रहा था, और हमारी मुश्किल ये थी कि रेपिस्ट ने सरोज की बॉडी से डीएनए सैंपल्स भी मिटा दिए, और अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा, वो था उस जगह का पता लगाना जहां सरोज की बॉडी को गाड़ा गया था, जिसकी कोशिश हम शुरू से कर रहे थे। लेकिन अब हमने अपनी कोशिशें और भी तेज कर दी थी। हमने ऐसी कई कंस्ट्रक्शन साइट की डिटेल निकलवाई जहाँ पर उस ब्रांड की सीमेंट सप्लाई होती थी जिसकी बोरी में सरोज की बॉडी को डंप किया गया। सरोज की बॉडी पर मिले सॉइल सैंपल को हमने उन कंस्ट्रक्शन साइट के सॉइल सैंपल से मैच करवाना शुरू किया, और आखिरकार इस केस में उम्मीद की एक किरण जगी। साहब आपको जरूर गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ पे कोई लाश नहीं गड़ी थी। गड़ी थी, यहीं गड़ी थी। नींव की खुदाई होते ही लाश सामने आ गई, और फिर तुमने अपने मजदूरों को डराकर वो लाश यहाँ से कहीं और डंप करवा दी। और वो लाश कहाँ गड़ी थी ये तुम खुद हमें दिखाओगे, या फिर इस बिल्डिंग को गिराकर हम ढूंढ ले वो जगह? साहब हमको गलत मत समझिएगा, पहली बात तो कई दिनों से काम बंद था, दोबारा जब काम शुरू किया तो अपने प्लाट पे लाश देखकर हम डर गए कि कहीं हम फंस न जाए। इस डर से हमने लाश को कहीं और फेंकवा दिया। हमने कोई कांड नहीं किया ऐसा। वो तो हम पता लगा लेंगे, लेके जाओ। चल चल एक मिनट रुको। सर इसे फॉरेंसिक में भेजो। सर कपड़ों के टुकड़ों में ये बाल भी मिले, और फॉरेंसिक ने भी कंफर्म किया है कि ये बाल सरोज के ही हैं। लेकिन सर उस प्लॉट ओनर का सरोज से कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा। इतना तोड़ने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। ये शाम को सरोज का कत्ल हुआ, उस शाम को उस प्लॉट की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पे सीसीटीवी खंगाले। अगर सरोज की बॉडी को कहीं और से लाकर उस प्लॉट पर डंप किया गया होगा तो सीसीटीवी से कोई ना कोई लीड जरूर मिलनी चाहिए। ओके सर। हमने क्राइम सीन के आसपास के सीसीटीवी स्कैन किए। सरोज की हत्या वाली शाम उस एरिया में एक ऐसी कार भी कैप्चर हुई जो हमें सरोज के अपराधी तक ले गई।
हाँ साहब, उस शाम सरोज के दादाजी कार से उसे ढूंढने गए थे। अठारह साल से तुम अपने ससुर को जानती हो, कभी शक नहीं हुआ? हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, लेकिन एक बार जया ने बोला था। जया, क्या हुआ? जब जया ने हमें उस बारे में बताया तो हमने उसे ही समझा दिया कि वो गलत सोच रही है। गलती हमारी थी, हम ही बाबूजी की गलत नजर को भांप नहीं पाए। 10 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। भटक गया था साहब। उस दिन जब प्रभा बाजार गई, मैं घर में अकेला था, तो पीने बैठ गया और अचानक कमरे में सरोज आ गई। दादू, हाँ? मेरा बैग देखा क्या? हाँ है ना सरोज। हाँ दादू। बहुत प्यारी बच्ची थी। नशे में हमारी बुद्धि फिर गई थी। दादू, 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 दादू। घबराहट में हमारा हाथ उसके मुंह पर चला गया और उसका दम घुट गया। हम बहुत घबरा गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो धोती हमारे हाथ लगी, हमने उसको धोती पे लपेटा और बाहर ले गए और गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। बाबूजी, आप यहाँ? हाँ, वो सर में जरा दर्द हो रहा था ना, तो बाहर आ गया। एक नींबू चाय बना दोगे तो? हाँ, अभी बना देती हूँ। हाँ। क्या बात है, बाजार में आज तुमको देर हो गई? महीने भर का सामान लाना था ना, तो टाइम ज्यादा लग गया। सरोज नहीं दिख रही है घर में। वो कुमारी के साथ खेलने गई थी, आने वाली होगी। फिर हम सरोज को ढूंढने के बहाने घर से गाड़ी लेकर निकल गए। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी को हम कहाँ ठिकाने लगाएं। एक सुनसान जगह दिखी तो हमने वहां गड्ढा खोद कर उसकी बॉडी गाड़ दी। साहब, हमने कई बार सोचा कि आपके पास आकर हम अपना गुनाह कबूल कर लें, लेकिन हम अपने बुजुर्गों को अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन सरोज के दादा ने जो हरकत सरोज के साथ की थी वो इतनी गिरी हुई थी, इतनी घिनौनी थी कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। और हैरान करने वाली बात यह थी कि जब जया ने सरोज के दादा की गलत नजर की दस्तक को महसूस किया था, तब प्रभा ने उस दस्तक को जया की गलतफहमी बोलकर नकार दिया। दूसरों के लिए हमारा नजरिया अलग अलग हो सकता है, पर कुछ नजरें ऐसी होती हैं जिनके पीछे बुरी नीयत की दस्तक होती है, और जब जब उस दस्तक को नजरअंदाज किया जाता है, तब तब हमारे आसपास कोई ना कोई सरोज जरूर खतरे में होती है। अब मैं आप सबसे इजाजत लेता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं,